नमस्ते आप सभी को। आज मैं आई हूँ यहाँ प्रकृति में और मुझे अंकल जी मिले हैं लेके। तो मेरा दिल किया कि मैं इन अंकल से इनके एक्सपीरियंस या इनकी जो लाइफ के अंदर ये जो हमको सीख देना चाहते हैं वो कुछ ये बताएं। आप एक तो अपने बारे में बताएं कि आप क्या काम करते हैं, अपना नाम बताएं। मैं एक्चुअली मैंने गवर्नमेंट जॉब किया है 40 साल। मेरा नाम आर.पी. यादव है। जीवन दो तरह से जिया जाता है, एक तो भौतिक जीवन होता है और एक होता है आध्यात्मिक जीवन। भौतिक जीवन के लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा ईमानदारी और अकल से कमाया जाना चाहिए। जहाँ तक हो सके ईमानदारी उसमें होनी चाहिए और ज़्यादा अति पैसा भी नहीं होना चाहिए, उससे भी आदतें ख़राब हो जाती हैं। और इसके बाद भौतिक जीवन में जो है कुछ मन के जो आवेग हैं, जो मन के दोष हैं, उनको हमें थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये चीज़ें जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि अपने भौतिक जीवन में इनको कंट्रोल में रखा जाए। एक आध्यात्मिक जीवन भी जिया जाता है। आध्यात्मिक जीवन में हमें ईश्वर में विश्वास और समर्पण करना पड़ता है और आध्यात्मिक जीवन से जो हमें ज्ञान मिलता है उसको हम जो है भौतिक जीवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से और आध्यात्मिक ज्ञान होना भी इतना काफ़ी ज़रूरी है भौतिक जीवन जीने के लिए। जी थैंक यू। एक बात और बताइए, जैसे आपने अपनी लाइफ इतनी अपना भाई जी रहे हो आप, हाँ। तो आप अगर हमारी ऑडियंस जो देख रही है तो आप अपनी एज के अकॉर्डिंग लोगों को क्या सीख देना चाहते हैं कि ये लर्निंग है परिवार के लिए ये चीज़ ज़रूरी है? परिवार के लिए तो फिर वही आपस में एक दूसरे की केयर करना, उनको भावनाओं को समझना, परिवार में एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे की केयर करना, सिंपैथी रखना, ये सब ज़रूरी है। तो आजकल जैसे हो गया बहुत ज़्यादा परिवार अलग अलग हो गए हैं तो इमोशंस कम हो गए, इसका कारण आप क्या समझते हैं? एक्चुअली ये जो है ये सब पैसे का एक दुष्प्रभाव है। लोग जो है पैसा कमाने के चक्कर में फैमिली न्यूक्लियर होती जा रही है और माँ बाप का जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनकी केयर कम हो गई है और अपने मतलब न्यूक्लियर जीवन जीते हुए पैसे की तरफ मार रहती है। जी, तो इसमें कहीं पेरेंट्स भी इसके दोषी हैं क्या? पेरेंट्स का थोड़ा कह सकते हैं इसमें रोल है कि उनको थोड़ा सा संस्कार दिए जाएं कि भाई ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए, थोड़ा पैसा भी कमाना ज़रूरी है, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, उससे आदतें ख़राब होती हैं। नहीं तो अगर पैसा ज़्यादा होगा तो उसको आप चैरिटी में भी तो दे सकते हैं ना, तो उसमें आदतें वो तो बंदे पर डिपेंड करता है। नहीं, पैसा पैदा उसके अंदर दोष पैदा करता है जीवन में, मनुष्य के अंदर। चैरिटी की वो बाद में सोचता है जब उसमें दोष पैदा हो जाते हैं और जब वे सोचता है कि जीवन नहीं चल रहा आगे को और मुश्किल हो रही है। अगर हम उनको संस्कार दे देंगे पहले से ही तब भी क्या ऐसा लगता है कि वो इसका दुरुपयोग करेंगे? नहीं, दुरुपयोग कर सकते हैं। पैसा ऐसी चीज़ है तो दुरुपयोग करवा सकता है संस्कारों का भी, और संस्कारों को एक तरफ रख के तब भी पैसा को हम जो है दुरुपयोग कर सकते हैं। हाँ, मतलब उनको वो एक तरह से घमंड वाली ईगो आ जाती है पैसे की, और उसमें जो है आदमी, और अगर वो ईगो ना आए तो वो रतन टाटा जैसे बच्चे भी निकल सकते हैं, राइट? क्योंकि उनके पास भी बहुत पैसा है, तो वो चीज़ बिल्कुल वो भी हो सकता है, राइट ना? थैंक यू।